अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड। आज हमारा नया चैप्टर है मेजरमेंट एंड मोशन। लिसन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजरमेंट भी एंड मोशन भी, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे जाके भी पढ़ना है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, बट द थिंग इज ध्यान रखना एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट एंड मोशन में आपका सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इंसान का जाना या चीज़ें, गुड्स का जाना, चीज़ों का या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना। उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे तरीके को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो खुद जाते हैं, लोग जाते हैं, चीज़ें जाती हैं, सामान जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? चलते थे, या वो एनिमल्स के डंकी पे बैठते थे, हॉर्स पे बैठते थे, ऐसे चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलपमेंट आई, व्हील इन्वेंट हुआ, उसके बाद और डेवलपमेंट आई, और इन्वेंशंस हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कार्स आई, आपकी बसेस आ गए, आपके शिप्स आ गए, वाटर रूट के थ्रू आप चलने लगे, फिर आपका एयर रूट में आपका एयरप्लेन्स आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने लगे, यानी कि हमारे पास व्हीकल्स आने लगे, ऑटोमोबाइल्स आने लगे, जिनकी तरह से हम लोगों का जो वो ट्रांसपोर्टेशन था वो आसान हो गया। क्योंकि पहले ज़माने में क्या था ना, टाइम लगता था। वाटर के थ्रू अगर हम शिप के थ्रू जाते हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल पैदल पहुंचना था हमें एक जगह से दूसरी जगह, पैदल में लोगों को 6 महीने लगते थे। लेकिन एट द सेम टाइम एरोप्लेन में पता है क्या, 1 दिन या 8 घंटे लगते हैं। तो आप कंपेयर करो कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया नेशन बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एज द नेम सजेस्ट, ये कौन सी क्वांटिटीज है, ये कौन सी जुज है, कौन सी अज्जा है जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो सोर्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिसकी तादाद को हम पता कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कितना है, इसके नंबर्स में से क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका वजन, आपका वेट क्या है, आप कितने किलो हो, तो आपका जो वेट है वो वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बनती है, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं कि आप कितने किलो के हो, आपका वजन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हम मेजर कर सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या बन गई? लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम देखते हैं कि 1 घंटा हो गया मुझे आपको पढ़ाते हुए, जो वो 1 घंटा है, मैं उस घंटे को मेजर कर पाई ना, तो आवर क्या बनेगा, आपका घंटा क्या बनेगा? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज इन द सेम वे टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, उसको फीवर था भाई, उसको कितना था? 102 था, 90 था, 98 था। वो जो फीवर है, यानी कि वहां पे जो उसका टेम्परेचर है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम टेम्परेचर क्या कर पाए, वो हम मेजर कर पाए। जो चीज, जो क्वांटिटी मेजर होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स। बस देखो, पहले क्या था, पहले जब हमें कुछ मेजर करना होता था ना, हम अपने हाथ का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, देखना था कि ये पेज कितना है, तो हम अपने हाथ रखते थे, 1 2 3, ये शायद 3, हमारे 3 हाथ, इसको हम बोलते हैं हैंड के थ्रू। दूसरा हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि जो हमारा मैटिंग है वो कितनी लंबी है, तो हम पैर बोलते थे, 1 फुट रखते थे, फुट, फिर नेक्स्ट फीट रखते थे, फिर हम ऐसे अपने पैर के थ्रू बोलते थे इतना लंबा है। या हमारे पास होता है एल्बो का, ये कपड़ा कितना लंबा है, तो हम अपना एल्बो रख के मेजर करते थे। हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि देखो, हाथ किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, पैर किसी का बड़ा होता है, किसी का मोटा होता है, एल्बो वैरी करती है। इसीलिए जो ये यूनिट्स थे जिनसे हम मेजर करते थे पुराने जमाने में कि कितना क्या है, वो फिर गलत साबित हुआ। इसीलिए एक नीड थी स्टैंडर्ड यूनिट की, यानी कि वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो पूरी दुनिया में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी जिसका वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजर दैट रिमेन्स द सेम व्हेनेवर, वेयरएवर एंड बाय whom ever इट इज यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं, वेट किस में होता है आपका? किलोग्राम में। आपका क्या बोलते हैं इसको, टाइम किस में आप लिखते हो? टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकंड, हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट टाइम का इज सेकंड। ठीक है, उसके अलावा जो आपका हम कहते हैं डिस्टेंस, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, मगर उसका भी स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। तो जो वो मीटर का वैल्यू है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो कभी चेंज नहीं होगा। जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक ही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी कि ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, जो हर जगह हर एक से जो यूज होंगे वो सेम है। यहाँ पे कुछ यूनिट्स जैसे क्वांटिटी, लेंथ लंबाई हम किसे मेजर करते हैं? मीटर में। सिंबल इसका एम है। मास,
मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में कितना मास है, वो कितना, उसके पार्टिकल्स कितना मास कैरी करते हैं, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, केजी। टेम्परेचर, हॉटनेस और कूलनेस, उसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन, केल्विन, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन याद, 273 केल्विन याद रखना। इसका इज के सिंबल। नेक्स्ट इज टाइम, इसको मैंने आपको जैसे कहा ऐसा यूनिट इज सेकंड, एस इसका सिंबल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। मैंने आपको पहले कहा कि लेंथ होता है डिस्टेंस का मेजर, कि ये कितना लंबा है, इसमें कितनी डिस्टेंस है। लेंथ में बहुत सारे आते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा इसमें किलोमीटर आता है और सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, और इसका जो मैंने आपको ऐसा यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जम्मू से कन्याकुमारी कितना डिस्टेंस है, कन्याकुमारी इज द साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो कितना है, तो हम बोलते हैं या तो हम बोलेंगे वो 3000 कुछ किलोमीटर है, या वो 300 लाख कुछ ऐसा किलोमीटर है, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। उसमें उसके बाद आपका आता है, आपको पता होगा लाइट ईयर क्या बोलता है, लाइट ईयर किसे कहते हैं, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब सूरज से, सन से अर्थ पे एक साल में, पूरे एक साल में कितनी लाइट आती है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस जो कवर करती है लाइट एक साल में, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइट ईयर। वो भी किसे मेजर होता है, वो भी हम मीटर्स में ही मेजर करते हैं। मेजरमेंट खत्म, अब हमारा मेन टॉपिक आता है दैट इज मोशन। मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर क्लास में लगेगा मोशन। मोशन क्या है बेसिकली, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी। मोशन द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मोशन सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। मोशन मीन्स चेंज इन पोजिशन, आपका हिलना। मोशन में आना मतलब मूवमेंट करना। मोशन से आप एक वर्ड याद रखना, मूवमेंट। मूवमेंट हमेशा याद रखना। मोशन यानी कि मूवमेंट, किसी चीज का मूव होना, ठीक है। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जब एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी यानी कि जो एक जगह होगा, स्टेशनरी यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बस जा रही है मगर आप नीचे बैठे हो, आप बैठे हो सड़क पे टेबल पे, मगर आगे से आपको क्या जा रही है, बस जा रही है। उस बस के लिए आप मूवमेंट में हो, लेकिन आपके लिए वो बस मूवमेंट में है, लेकिन असली में कौन है मूवमेंट में, बस। आप एक ही जगह हो ना, आप स्टेशनरी हो, यानी कि आप क्या हो, आप एक ही जगह हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, दैट इज स्टेशनरी। तो मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं बैठी हुई हूं किसी रोड पे और आगे से मेरे बस गई, तो मैं बोलूंगी कि मेरे रेफरेंस से वो बस क्या है, मूवमेंट में, यानी वो मेरे लिहाज से बस मोशन में, क्योंकि मैं एक ही जगह पे हूं, मैं स्टेशनरी हूं, तो मुझे पता है कि वो बस मोशन में है। मोशन यानी कि वो बस क्या है, पोजीशन में है, कोई काम कर रही है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन आता है आपका, रोटेशन सर्कुलर मोशन आता है, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन आता है, रेपिटेटिव पीरियोडिक मोशन आता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जो पूरी बॉडी करती है, सिंपल। यानी कि वो मोशन जो एक पूरी बॉडी, एक पूरी चीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चल रही है रास्ते पे, गाड़ी का मतलब सिर्फ टायर चलते हैं, गाड़ी का मतलब सिर्फ हैंड ब्रेक चलता है, सिर्फ खिड़कियां चलती है। अगर गाड़ी चल रही है रास्ते पे तो वो पूरी गाड़ी चलेगी, मतलब गाड़ी एक ट्रांसलेटरी मोशन में, यानी कि पूरे मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में इंपॉर्टेंट एक दूसरा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एज नेम सजेस्ट वो मोशन है जब एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो देखा है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मगर वो एक डिवाइस होता है जो ऐसे से घूमता है, ऐसे से घूमता है, वो गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन, बोलते हैं जो ऐसे 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 होगी वो मोशन, ठीक है। टॉप टॉप बोलते हैं उसको, जो ऐसे ऐसे घूमता है ना, वो आप इसको ऐसे घुमाते हो वो घूमता है, गोल गोल घूमता है, मगर एक ही पॉइंट पे, ठीक है, फिक्स्ड रहता है, उसको बोलते हैं हम रोटेशन मोशन, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस इज वेरी इजी एंड आपको समझ आना चाहिए बस। थैंक यू।